श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ हम सबके लिए यह गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कायाकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ ने भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से compete करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री। खेलो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक लंबा वास्ता रहा है। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए। यहाँ तक कि अब हमसे ये ज़बान पे निकल ही आता है, जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फ़ौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है। और इसके तो क्या कहेंगे? आज हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल के यहाँ सबके सहकार्य से पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि नियर अबाउट 400 से भी ज़्यादा एथलीट सभी राज्यों से यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा उत्साह सभी एथलीट्स के बीच में दिख रहा है। और यही कोशिश है कि जिस तरह से विंटर गेम का कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है, उसी तरह डल लेक भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए कैपिटल बने और सिर्फ हमारे देश तक सीमित ना रहते हुए इंटरनेशनल तक ये इवेंट पहुँचे। और क्योंकि खेल नीति के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर देश के हर कोने में पहुँचे और स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से हम टूरिज़्म भी बढ़ाएं। और जम्मू कश्मीर आप सबको पता है कि टूरिज़्म के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ के नेचर के लिए फेमस है। तो स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ेगा, एक उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये स्पोर्ट्स इवेंट एक काफ़ी अच्छा मैसेज पूरे देश में देगा। भारत की खेल नीति में इंटरनेशनली कोई चेंज आई है कि बायलैटरल मैचेस में? खेलो नीति जो बनाई है इसलिए बनाई गई है कि एक फ्रेमवर्क हमने किया है कि जिसके माध्यम से हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर पाए, क्योंकि
स्पोर्ट्स हर घर तक पहुंचना चाहिए। स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाना है तो हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। उसके साथ ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अच्छा करना ज़रूरी है। उसके साथ ही हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। जैसा मैंने टूरिज़्म के बारे में बताया, और उसके साथ ही स्पोर्ट्स साइंस को भी हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज अगर हम ओलंपिक की और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करते तो हमारे एथलीट स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से अपना परफॉर्म अच्छा कर पाए, जिसके माध्यम से वो देश के लिए मेडल ला सके। और उसके साथ ही अगर आज हम कहते हैं कि हमारे देश में युवाओं की सबसे ज़्यादा लोक संख्या है, तो युवाओं की ताकत, युवाओं का जो स्ट्रेंथ है, युवा को जो विजन है, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम पूरा आगे लेके जा सकते हैं। मैम, क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कश्मीर वैली में IPL, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स जैसा स्पोर्ट्स यहाँ पे हो जाए या खिलाड़ी यहाँ पे आए इंटरनेशनल? कोशिश तो यही शुरू है कि जैसे मैंने कहा कि एक टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म कि आज हमारे देश में ऐसे कई स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके माध्यम से हम स्पोर्ट्स टूरिज़्म हम बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आज यहाँ पे गोल्फ जो क्लब है वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया कि नियर अबाउट 300 एकर्स में आज इतना बड़ा गोल्फ क्लब यहाँ पे है, तो उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है और यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी हम आगे बढ़ाएं विकास के माध्यम से। और जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम भूमिका उसमें निभाएगा।